नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीपा यर। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे वो सही सलामत है विद गुड हेल्थ। आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं इस टॉपिक में 3 पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहला मेरा पॉइंट है कोरोना या कोविड-19 से कैसे बचे। नंबर 2 है, अगर अनफॉर्चुनेटली आप कोविड-19 पॉजिटिव होते हो तो उसमें क्या करना चाहिए। एंड नंबर 3, कोविड होने के बाद जो पोस्ट रिकवरी केयर होती है वो कैसे करें। तो आइए चलिए हम सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं कि कोविड से कैसे बचें। कोविड से बचने के लिए सबसे इजी और आसान तरीका है कि आप हो सके जितना घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें। अगर जिनको पॉसिबल नहीं हो रहा है, बहुत ही अगर आवश्यक है तो ही आप बाहर निकले। अगर आप बाहर निकलते भी हो तो आप ट्राई करें कि आप क्राउडेड एरिया में ना जाए। घर से बाहर निकलने के टाइम कंपलसरी आप अच्छे क्वालिटी के फेस मास्क लगाएं एंड फेस मास्क यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं कि ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं। हो सके तो आप हैंड ग्लोव्स पहने। अगर हैंड ग्लोव्स नहीं है तो अपने साथ एक पर्सनल वो सैनिटाइजर की बोतल कैरी करें कि अगर गलती से आप कहीं जा रहे हो और किधर कुछ चीज़ों को आपने छू लिया, भाजी या ग्रोसरी को आपने हाथ लगा लिया, तो आप उसी वक्त अपने हाथ ये सैनिटाइज करें। अगर भीड़ भाड़ की जगह पे आपको जाना ही है तो आप ध्यान रखें कि एटलीस्ट 2 फीट की दूरी बनाए रखें अपने चारों ओर। ट्राई करो कि आप बहुत सारा पानी पिए, आप पानी उबाल के पीजिए। हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड का है, अपने रोज़मर्रा का जो आहार है उसमें आप ट्राई करो कि हर तरह की सब्जियां, फ्रूट्स का इस्तेमाल हो, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हो। लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके शरीर में इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सी नींद ले, एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 आवर्स पीसफुल स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। तो ये कुछ टिप्स थे जो आपको मैंने बताया कि कोविड होने से कैसे बचें। अभी चलते हैं मेरे ये सेकेंड पॉइंट पे। अगर आप को अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 पॉजिटिव होते हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एज अ डॉक्टर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिनको सच में ज़रूरत है, जिनके सच में कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, जिनको ऑक्सीजन की बहुत मात्रा में ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, उनकी वेटिंग चल रही है। इनफैक्ट हम लोग के खुद के डॉक्टर्स के रिलेटिव्स हैं, उनको भी हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं। तो जो मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। एंड आप सबको ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पैनिक अटैक में आप ज़बरदस्ती जाके टेस्ट मत करवाइए, ज़बरदस्ती जाके आप एडमिट मत होइए अनटिल एंड अनलेस आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार ये सब चीज़ें नहीं है, ब्रेथलेसनेस अगर आपको है नहीं, तो प्लीज़ आप बिना वजह खुद से जाके टेस्ट ना कराएं। बिकॉज अभी ऐसा हुआ है, ये जो सेकेंड फेज़ आया है कोविड का, उसमें ऑलमोस्ट 10 में से 9 जन पॉजिटिव ही है। ओनली जब आपके सिम्टम्स है नहीं तो आप घर में ही बैठिए एंड सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए, कुछ नहीं होगा। रोज़मर्रा की ये लाइफस्टाइल है, उसको हेल्दी बना लीजिए। अननेसेसरी जाके हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपाई करना, और जिनको सच में ऑक्सीजन की वो ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, उनको घर में बिठा के उनको ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ सप्लाई किया जा रहा है। इतनी बुरी कंडीशन अभी अपना इंडिया इस बुरी कंडीशन में है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ों से थोड़े से पैनिक ना होके उसको रिलैक्स इसमें आप हैंडल करें। आप थोड़ा सा भी फीवर, सर्दी, खांसी, कोल्ड, कफ से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपने फैमिली कंसल्टेंट को जाके मिलें। बिकॉज जो भी है, सबसे पहला आपका फैमिली जो ये फिजिशियन है उनका रोल सबसे पहला मेंटेन होता है। तो प्लीज़ गो एंड अपने ये फैमिली फिजिशियन को जाके मिले, उनको आपके प्रॉब्लम्स बताएं। अगर वो आपको कोई टेस्ट ये सजेस्ट करते हैं देन उनके एडवाइस पे आप टेस्ट करिए। और अगर वो आपको कोई मेडिसिन वो रेकमेंड कर रहे हैं और होम क्वारंटाइन होने के लिए कह रहे हैं तो आप प्लीज़ उनकी सलाह मानिए, कि ना कि आप और किधर दूसरे हॉस्पिटल में या अपने रिलेटिव्स के इन्फ्लुएंस से आप जाके किधर और अपने मन से एडमिट होइए।
जस्ट आप घर में रहिए, 14 टू 17 डेज़ के होम क्वारंटाइन हो जाइए। आइसोलेशन पीरियड में आप जब भी रहोगे तो हेल्दी फूड, गुड स्लीप एंड प्रॉपर मेडिकेशंस ले लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करिए एंड जस्ट कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। आपके ये 14 टू ये 17 डेज आराम से ये निकल जाएंगे एंड जस्ट कीप ये मॉनिटरिंग और SpO2 लेवल, ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन लेवल ये मॉनिटर करते रहिए, आपका फीवर मॉनिटर करते रहिए और आपके जो भी ये फिजिशियन हैं उनको आप अपडेट करते रहिए। अभी मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ रही हूँ, जो मेरा पॉइंट नंबर 3 है कि पोस्ट कोविड जो रिकवरी फेज रहता है उसमें केयर कैसे है, जो सेल्फ क्वारंटाइन हुए हैं, जो होम क्वारंटाइन हुए हैं और जो कोविड के हॉस्पिटल में से बाहर निकलने के बाद जो लोगों का ये फेज़ है उन लोगों के लिए ये है। देखा गया है कि आफ्टर कोविड 14 और वो 17 डेज़ के आइसोलेशन के बाद कुछ इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखाई, ब्रेथलेसनेस, हार्ट बर्न, हैवीनेस इन हार्ट, चेस्ट पेन आता है, थोड़ा सा फटीग होता है, एंजाइटी है, डिजीनेस है, लैक ऑफ स्लीप है, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक अपसेट होता है, ब्लर विजन होता है। दीज आर सम कॉमन इश्यूज जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स को सफ़र होते हैं। ये सिचुएशन में पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स इन मैक्सिमम पेशेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करो टाइम टू टाइम एंड रेगुलरली, तो आप ये जो पोस्ट रिकवरी जो सिम्टम्स हैं उसमें से आप आराम से अच्छी तरह से बाहर आ सकते हो। उसमें सबसे पहले तो आता है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान, और अगर जिसको कोविड पॉजिटिव है उनका सबसे पहला लंग्स अफेक्ट जल्दी होता है, और जिनको ये नमूना हुआ है या जिनके लंग्स में ज़्यादा अफेक्ट हुआ है तो उनके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आफ्टर कोविड काफ़ी थकान महसूस करता है और फटीग महसूस करता है, तो ये चीज़ में एक तो आप जब रिकवरी स्टेज में हो तो आप फटक से अपने रूटीन वर्क में ना जाएं। आप कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए एटलीस्ट फॉर 1 वीक एंड आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, आपकी लंग एक्सरसाइज पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। आप योगासना, आप प्राणायाम ज़रूर करें एटलीस्ट फॉर 10 मिनट। अगर फ्रेश एयर में वॉक कर सके तो आप प्लीज़ वॉक करिए। टेरेस पे हुआ, आपके गार्डन में हुआ तो एक 5 मिनट या 10 मिनट का स्लो वॉक ज़रूर करिए। उससे आपकी स्लोली स्टैमिना बिल्डअप होना चालू हो जाता है। सेकेंड जो चीज़ आती है हाइड्रेशन। अपने बॉडी को आप जितना हाइड्रेट रखोगे उतना आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये जो 14 टू ये 17 डेज़ का आइसोलेशन पीरियड रहता है उसमें मेडिसिन के डोसेस के वजह से काफ़ी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट के वजह से काफ़ी डिहाइड्रेशन महसूस होता है। सो जितना आप पानी पीते रहो, जितना आप फ्रूट जूसेस पीते रहो, जितना इनटेक रहेगा लिक्विड का, उतना जल्दी आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। थर्ड आता है मेडिकेशंस एंड मल्टीविटामिन्स। पोस्ट कोविड हम लोग पेशेंट को कुछ मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वो लिख के दे देते हैं कि दैट दे शुड कैरी फॉर 15 to 1 month। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे गए कि जो कोविड की टैबलेट्स खा के इतने परेशान हो जाते हैं कि आफ्टर आइसोलेशन वो लोग खुद से अपनी मेडिकेशंस बंद करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट मेरी आप लोग से रहेगी कि जो कोर्स डॉक्टर ने बताया है आप सबको वो आप एंड तक फॉलो करें। 15 डेज़ टू 1 मंथ का जो पोस्ट कोर्स रहता है मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट का, तो वो प्लीज़ आप पूरा करें। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट का मेरा मतलब है कि आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन बहुत ज़्यादा करें, आप बेरीज़ का सेवन बहुत ज़्यादा करें जिसमें विटामिन सी है, जो इम्यून बूस्ट वाले फूड वो उसका आप सेवन बहुत ज़्यादा, 2 बार तो आप मेडिकेटेड काढ़ा ज़रूर पिए। लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स का इंटेक करें क्योंकि इस टाइम पे आपके बॉडी को प्रोटीन और एनर्जी, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है।
तो टाइम टू टाइम मॉडरेट लेवल में आप अपना खाना चालू रखें, बिकॉज पोस्ट कोविड मुझे पता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है, भूख पूरी तरह से मर जाती है, बट अपने बॉडी के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स पे कुछ ना कुछ मील आप इंटेक करते रहिए। आप ट्रीटमेंट करके जब बाहर निकलते हो तो ये बिल्कुल मत ये सोचना कि अभी मुझे कोविड होके गया है तो आई एम टेंशन फ्री। नहीं, आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और उसके आगे के 1-2 हफ्ते के लिए आप अपने आप को जितना ऑक्यूपाई रखोगे या जितना इंडिविजुअल आप रखोगे, जितना रिजर्व रखोगे, उतना आपके लिए और अपने आजू बाजू लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। पोस्ट कोविड देखा गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने के चांसेस देखे गए हैं बहुत से पेशेंट में। तो ये मेमोरी बूस्टिंग के गेम्स कुछ करिए, कुछ एक्टिविटी करते रहिए, अपने माइंड को कंटिन्यू बिजी रखिए। आपको जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ आप करिए। आप म्यूज़िक ज़्यादा सुनिए, क्योंकि म्यूज़िक से रिकवरी, हर बीमारी की रिकवरी होती है। इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है वो बेड रेस्ट, जितना मैक्सिमम हो सके आफ्टर आइसोलेशन एटलीस्ट 7 डेज़ का कंप्लीट बेड रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड बेड रेस्ट में भी आता है 8 आवर्स की कंप्लीट स्लीप, बिकॉज इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, मन थोड़ा सा चंचल हो जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बट आपको वो चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करना ज़रूरी है। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना मैं चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि प्लीज़ अफवाहों पे विश्वास ना करें। वैक्सीनेशन के वो रिलेटेड बहुत सी अफवाहें आजकल मार्केट में निकल रही है, सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ऑन दैट, ऑन द रूमर्स, क्योंकि वैक्सीनेशन से कोई मरता नहीं है, वैक्सीनेशन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेरे खुद के पेशेंट्स आके मुझे बोलते हैं, मैम हमारे किसी रिलेटिव ने ये वैक्सीन लिया और वो स्पॉट पे मर गया। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन, इज़ बिकॉज ऑफ द पैनिक अटैक। लोगों के दिमाग में इतना डर बैठ गया है वैक्सीनेशन को लेके। तो आई विल प्लीज़ सजेस्ट कि अगर आपको वैक्सीनेशन मिल रहा है आपके ये नज़दीकी केंद्र में, तो प्लीज़ जाके वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अपने घर वालों को ये वैक्सीनेट करवाएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ बोलिए कि सब जाके वैक्सीनेट हो। जिनके 2 वैक्सीनेशंस के शॉट्स हुए हैं तो देखा गया है उनमें कोरोना के चांसेस बहुत लेस बताए गए हैं। व्हाई डोंट यू टेक एन बेनिफिट ऑफ दी वैक्सीनेशन? तो प्लीज़ माइंड से ये निकाल दीजिए, ये डर निकाल दीजिए। वी ऑल हैव टू फाइट ऑन दिस पैंडमिक, एंड आशा करती हूँ कि अभी इस पैंडमिक का 3rd वेव ना आए, जो अभी ये 2nd वेव है उसके ऊपर हम अच्छी तरह से मात करें, पैनिक ना हो, एंड प्लीज़ डू वैक्सीनेट योरसेल्फ। टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।